आज की खबर है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद से। लेकिन ये खबर जब सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि यार जब बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। ये खबर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भतीजी से जुड़ी हुई है। अब बताया ये जा रहा है कि पूर्व सीएम मायावती की भतीजी ने कोतवाली में ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अतिरिक्त दहेज में फ्लैट व 50 लाख रुपयों की मांग कर विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही यह भी आरोप लगा कि पति के नपुंसक होने पर बच्चा पैदा करने के लिए विवाहिता पर जेठ के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। अब कहा जा रहा है कि मायावती की भतीजी ने अपने पति विशाल, सास ससुर और जेठ जिठानी व ननंद समेत 7 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं कोर्ट के आदेश पर हापुड़ की नगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब बताया जाए तो बसपा सुप्रीमो की भतीजी की सास पुष्पा देवी हापुड़ में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बीएसपी से ही यह चुनाव लड़ा था। बता दें कि एलिस मायावती के भाई नरेश कुमार की बेटी हैं, जिनसे जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। वहीं आरोप ये भी लगाए गए कि जेठ व सास ससुर ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म का प्रयास भी किया और जब कोतवाली व एसपी से शिकायत की गई तो रिपोर्ट भी दर्ज करने से मना कर दिया, क्योंकि रसूखदार लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। हालांकि अब न्यायालय के आदेश पर नगर कोतवाली में विवाहिता के पति समेत 7 नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में दिल्ली के इंदिरापुरी की एक महिला ने बताया कि बसपा सुप्रीमो व पूर्व सीएम मायावती के भाई की पुत्री है, जिसकी शादी 9 नवंबर 2023 को हापुड़ के विशाल के साथ हुई थी। उसकी सास पुष्पा देवी वर्तमान में हापुड़ नगर पालिका की अध्यक्ष हैं। वहीं ससुर श्रीपाल बसपा नेता हैं। शादी के कुछ समय बाद से ही पति विशाल, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा, ननंद शिवानी व मौसा ससुर अखिलेश ने अतिरिक्त दहेज में एक फ्लैट और 50 लाख रुपयों की मांग करनी शुरू कर दी थी। आरोप यह भी लगा कि आरोपितों ने पीड़िता पर उसकी बुआ बसपा सुप्रीमो मायावती से एक फ्लैट व 50 लाख रुपए लाने का दबाव भी बनाया था। विरोध करने पर आरोपित पीड़िता के साथ मारपीट करने लगे। वहीं शादी से पूर्व ही पति बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाता था, इस कारण पति नपुंसक हो गया। इसके बाद वह पीड़िता से अलग रहने लगा। वहीं आरोप यह भी है कि बच्चा पैदा करने के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़िता पर जेठ से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। अब 17 फरवरी 2025 की रात जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू व ससुर श्रीपाल सिंह ने पीड़िता को बेरहमी से पीटा। वहीं आरोपितों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास भी किया। ये आरोप लगाए गए हैं मायावती की भतीजी की तरफ से। अब किसी तरह आरोपितों के चंगुल से बच गई, लेकिन जिसके बाद 18 मार्च 2025 को पीड़िता ने अपनों को ये आपबीती सुनाई, जिसके बाद स्वजन उसकी ससुराल पहुंचे, जहां पीड़िता को लेकर परिवार वाले कोतवाली पहुंचे, मगर पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। वहीं 21 मार्च 2025 को पीड़िता ने एसपी से शिकायत की, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद न्याय के लिए पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली, जहां कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर उक्त सभी नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आरोपितों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि यूपी की पूर्व सीएम मायावती और बसपा सुप्रीमो की भतीजी के साथ अगर ऐसा कुछ हो सकता है और पुलिस और एसपी शिकायत नहीं दर्ज करती, तो आम जनता जो है अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उनका क्या हाल होता होगा, आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। बाकी इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।